अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली एक ये शीट है और सेम ही एक शीट और है। ठीक है, इसमें काम क्या करना है, ये ना सारी यूनिवर्सिटीज हैं और स्कूल्स हैं। ये कुछ पर्सन्स की ईमेल ऑलरेडी क्लाइंट ने ऐड किया और उनके टाइटल लिखे हुए हैं। हमें जो पर्सन चाहिए ना वो ये हैं। हमने कैंपस एक्टिविटी वाले डिपार्टमेंट में जाना है, या स्टूडेंट एक्टिविटी, या ऑफिस ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी, या स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, वो किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी, ये आप देखेंगे ना इसका नाम, ये तकरीबन, ये देखें इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दफा। ये 5 दफा इसी एक ही यूनिवर्सिटी का डाटा ऐड है। अब इसका काम क्या करना है जी हमने, ये है जी कुछ इस तरह से। एक मिनट, ये देखें, ये मैंने इसका नाम सर्च किया। कुछ की यहाँ पे ना पर्सन्स की ईमेल ऑलरेडी दी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी इसकी पर्सन की ईमेल ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि हमारे पास पैटर्न है पर्सन की ईमेल्स का, तो हम इस पैटर्न के थ्रू पर्सन की ईमेल बना सकते हैं। यानी कि ये बंदे का नाम है जी, ये नाम है इसका, और इसकी ईमेल बनी है एस पैकर एच। ठीक है, इसके नाम से इसकी ईमेल बनी हुई है। अब मैंने इसको सर्च किया, ये इसकी वेबसाइट आई है। सबसे मेन काम आपका है जी, आपने वेबसाइट ढूंढनी है। मोस्टली की तो वेबसाइट वहां पे दी होगी, ठीक है ना। 90% चांसेस हैं कि वेबसाइट सबकी दी होगी। अगर नहीं दी हुई तो सिंपल उनका नाम गूगल करेंगे तो सामने इसकी वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट है। तो हमें चाहिए इसका स्टाफ का पेज। आपने मेन चीज जो सर्च करनी है वो स्टूडेंट लाइफ सर्च करना है। अब मैंने क्या किया जी, इसकी वेबसाइट डाली, स्पेस डाली है, और यहाँ पे ना इसका स्टाफ का पेज सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सर्च किया, ये मुझे इसकी डिटेल मिल गई। ये देखें, ये इसकी वेबसाइट और स्टूडेंट लाइफ का इसका पेज मिल गया मुझे। अब स्टूडेंट लाइफ वाला जो पेज है वो बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो पेजेस है ना वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, टाइटल है, टाइटल ये जो दिए मैंने ये ऐड करने हैं। फोन नंबर है, अगर पेज पे किसी पर्सन का फोन नंबर दिया हुआ तो ईमेल हमने ऐड करनी, जनरल ईमेल। जनरल ईमेल हमने इसी डिपार्टमेंट की ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखें, ये एक जनरल ईमेल है स्टूडेंट लाइफ की, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी का मैक्सिमम 5% ऐड कर सकते हैं। ये इसका डिपार्टमेंट है स्टूडेंट लाइफ का। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट का इसका पेज है, स्टूडेंट एक्टिविटी का भी है, लेकिन फिर भी मैं पूरा पेज एक दफा तसल्ली से देख रहा हूँ कि मे बी यहाँ पे उन्होंने कोई पर्सन दिया हो। ये देखें, यहाँ पे ईमेल दी हुई है इस डिपार्टमेंट की, लेकिन हमें कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, स्टूडेंट एक्टिविटी को ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि इन पेजेस में भी पर्सन मिल सकते हैं, और कॉन्टैक्ट के पेज पे भी जा सकता हूँ मैं। कॉन्टैक्ट के पेज में जो इन्होंने ईमेल दी है ना वो ऑलरेडी हमने ऐड कर दी है। अब मैं आया था स्टूडेंट एक्टिविटी के पेज पे भी आया था मैं। यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर इसका ये डायरेक्टरी का पेज है। डायरेक्टरी में बेसिकली इनके होते हैं स्टाफ मेंबर होते हैं। एडवांस सर्च में जी डिपार्टमेंट है हमारा, स्टूडेंट सर्च कर लेते हैं जी, एस। हाँ, ये आ गया, स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट आ गया है। स्टाफ, ठीक है, आई एम नॉट रिपोर्ट। ट्रैफिक लाइट, इसमें भी है थोड़ा सा सर्च। अब यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ का जितना स्टाफ होगा वो हमारे पास, यानी स्टूडेंट अफेयर्स से रिलेटेड जितना स्टाफ होगा ना वो आ जाएगा। अब ये देखें, ये मुझे 4 पर्सन मिले हैं। अब एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है, इस यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी 5 कॉलम बने हुए हैं। अब ये जो 5 पर्सन हमें मिले हैं ये ऑलरेडी ये यहाँ ऐड तो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो फिर हम ऐड कर सकते हैं। अब क्या जी, ये यूनिवर्सिटी थी, इसके ऑलरेडी 5 कॉलम है। हम क्या करेंगे जी, ये इसकी लास्ट रो से नीचे जाएंगे, सारा कुछ वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे जैसे ऑलरेडी था, लेकिन जो चीजें हमने अपडेट करनी है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसका काम, ये इसका पहला पर्सन मिल गया। अच्छा, याद रखिएगा इनके टाइटल में ये देखें, जैसे डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ है, सीनियर स्टाफ असिस्टेंट है, कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टूडेंट लाइफ है, ये इनके टाइटल में होना चाहिए।
अब यहाँ पे हमारे पास हमने डिपार्टमेंट कौन सा लिया जी, उसी डिपार्टमेंट का हम टाइटल ऐड कर देंगे। ये डिपार्टमेंट लिया था, ये तो ये कोई हमारे पास 3 से 4 पर्सन हैं। मैंने टाइटल में स्टूडेंट अफेयर्स ही लिख दिए। याद रखिएगा जो एंट्रीज हम करेंगे हम उनको ग्रीन करेंगे ताकि हमें पता हो। जो ग्रीन एंट्रीज होंगी, ठीक है, उनके आगे अगर एक बंदे से एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो जो बंदा काम कर रहा होगा उसने उन ग्रीन एंट्रीज के आगे अपना नाम लिखना है ताकि एंड पे एंट्रीज काउंट हो जाए कि इस बंदे की इतनी एंट्रीज हैं। अब इनकी ईमेल जो है, फोन नंबर जो है इसका खाली है पहले वाले का, ठीक है, लेकिन इसकी ईमेल है हमारे पास। ये देखें, ये इसकी ईमेल है। अब यहाँ पे जो हमने जेनेरिक ईमेल डाली थी ए की, वो एक ही यूनिवर्सिटी है। अब ये सारी, ठीक है, एक ही यूनिवर्सिटी के 5 पर्सन थे। तो ये हमने क्या किया जी, लास्ट वाला जो पर्सन था उसके नीचे हमने इसी यूनिवर्सिटी का और डाटा ऐड करके वहां पे हम पर्सन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसकी जेनेरिक ईमेल सारी जगह पे ऐड कर दी है, इसके पर्सन की ईमेल, इसका फोन नंबर जो नहीं मिला मैंने एन लिख दिया है। अब नेक्स्ट इसका जो पर्सन है वो ये है। अब मेक श्योर मैंने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी इसके पर्सन ऐड हैं वो ऑलमोस्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, इन्हीं डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे। तो मैंने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कहीं मैं गलती से इन पर्सन को दोबारा ऐड ना कर दूं, ठीक है। अब ये इसकी ईमेल है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, यानी कि ये एंट्री भी पूरी होगी। फिर ये बंदा है जी, अब इसका मिडिल नेम हमें नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। मिडिल नेम मैंने खत्म कर दिया है। अब इसका भी फोन नंबर दिया हुआ है हमारे पास, फोन नंबर आ गया, ये इसकी ईमेल आ गई। टाइटल मैंने ऑलरेडी इनका लिख दिया है, ठीक है। याद रखना है कि जिनके टाइटल में ये चीजें लिखी होगी हम वही पर्सन ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे एक ही डिपार्टमेंट के बंदे थे, यानी कि स्टूडेंट अफेयर्स के ही बंदे थे, तो ये मैं सारे के सारे ऐड कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास क्लाइंट ने बोला हुआ है हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट अफेयर्स का वो ऐड नहीं है तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट अफेयर्स भी जो है ना एक तरह से क्लाइंट ने हमें ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट अफेयर्स का भी ऐड कर दिया। ये डिपार्टमेंट भी हम कर सकते हैं, इस डिपार्टमेंट के पर्सन भी हम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने असल में टाइटल खुद ऐड किए मैं, तो जहां से मैंने कॉपी किए थे वहां से ये शायद मिस हो गया है, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी के 4 पर्सन हो गए, यानी कि क्लाइंट ने हमें इन 4 एंट्रीज का पे आउट करना है, ये याद रखना है। ये तो ऑलरेडी डाटा ऐड है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। क्लाइंट ने जो हमें पे आउट करना है वो इन 4 लीड्स का करना है। एक और चीज, अगर इनकी ईमेल मिस है तो वो हम ऐड कर सकते हैं लेकिन उसका पे आउट नहीं, लेकिन ऐड करना है लाजमी, उसका हमें क्लाइंट ने पे आउट नहीं करना। जो ग्रीन लीड्स है उनका पे आउट करना है। अब ईमेल का पैटर्न तो हमारे पास है फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, तो उससे इनकी ईमेल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी ईमेल मिस है उनकी पैटर्न से ईमेल बनानी है, ठीक है। ये एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी, मैंने डिलीट कर दी है। अब एक यूनिवर्सिटी का मैंने आपको डाटा ऐड करके दिया है, ठीक है। हमने मैक्सिमम 5 पर्सन ऐड करने, 5 से ज्यादा पर्सन ऐड नहीं करने। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, इसके 2 तरीके हैं डाटा सर्च करने के। पहले मैं नाम सर्च करता हूँ जी, ये 2 भी हमारे पास हैं। यहाँ पे जो डाटा ऐड करना है मैंने यहाँ पे करना है। अब इसकी वेबसाइट सर्च करने की मुझे जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका सारा डाटा है। अब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डाटा डाला है और स्टूडेंट लाइफ का, ये देखिए कैंपस लाइफ में सारा कुछ बेसिकली आता है। सबसे पहले मैं ऐसे सर्च करता होता हूँ, अगर ऐसे डाटा ना मिले तो फिर यही चीज, यानी कि जिन इनके लिंक्डइन में जाता हूँ और इनके लिंक्डइन में जिनके टाइटल में लिखा हो स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, तो उन बंदों को उठा लेता हूँ। वो 5 मैक्सिमम पर्सन लेने होते हैं हमने, तो बेसिकली यही काम होते हैं। अब मुझे ये डिपार्टमेंट तो इसका मिल गया लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, बाद वो यहाँ पे कह रहे होते हैं इस डिपार्टमेंट के पर्सन का ना, पर्सन का बता रहे होते हैं। यहाँ पे तो नहीं है। स्टूडेंट सर्विसेज वाला भी कर सकते हैं, हाउसिंग लाइफ, यहाँ पे नहीं है। अब फैकल्टी एंड स्टाफ में जाता हूँ। यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है ना वो इन्होंने दिया होता है, सामने दिया होता है। तो अब मैं फैकल्टी स्टाफ में जाके देखता हूँ कि जी वहां पे हमारे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टाइटल है जो हम यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पर्सन हैं जो हमें चाहिए। डिपार्टमेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किए हैं, ये याद रखना है आपने। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड मुझे कोई पर्सन नजर नहीं आ रहा। इसका मेरे पास एक ऑप्शन जो आखिरी रहता है ना वो ये है कि मैं इसका लिंक्डइन ओपन करूंगा।
वेबसाइट से भी मिल जाता है, हम इसका लिंक्डइन सेपरेटली सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टीम को ऑलरेडी पता है कि किस तरह से सर्च करें। इसके 611 पर्सन है। अब मैंने ऑल एम्प्लॉय में गया हूं, मैं कोई लोकेशन नहीं लगानी, सिर्फ हमने इसकी वेबसाइट में जाना है, सॉरी ऑल फिल्टर में जाना है, यहाँ पे आके स्टूडेंट सर्च करना है बस। अब जो टाइटल हमारे उनसे रिलेटेड बंदा चाहिए, ये याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड कितने ही टाइटल होंगे। हमारा जो एग्जैक्टली टाइटल है ना, एग्जैक्टली जो हमारे टाइटल हैं वो बेसिकली एक्टिविटीज के हैं। अब मैं डायरेक्ट टाइटल भी यानी कि एग्जैक्ट टाइटल भी सर्च कर सकता हूँ उनको डायरेक्टली, लेकिन ये है कि उसमें चीजें इजी हो जाएंगी। समटाइम जो टाइटल है ना वो किसी और तरह से लिखे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये स्टूडेंट लाइफ पे है, यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा होता है ये टाइटल। ये देखें, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ आ गया, ये डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ये बंदा, ये सिर्फ स्टूडेंट लिखा हुआ है। ये जो डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ है ना, इसको मैं सर्च करूंगा, इसके आगे लिखूंगा लिंक्डइन। ठीक है, ये बंदा भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ ये भी है। देखिए मुझे 3 पर्सन मिल गए इसके। अब मैंने इसकी एक रो इंसर्ट की थी, 3 पर्सन है तो मैं एक टोटल 3 रोज इंसर्ट कर लूंगा। ये चीज वैसे ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हमने सिर्फ ये वाले कॉलम खाली करने हैं ईमेल्स तक। ठीक है, क्या करना है जी, ये पर्सन है हमारा पहला, इसका नाम उठाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसका टाइटल है जी डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ। जिस यूनिवर्सिटी में है, जिस यूनिवर्सिटी में यानी हमारा काम है उसी में ही है ये। मेरे पास इसमें ना टूल्स नहीं लगे हुए इस लिंक्डइन में, तो ईमेल जो है इनकी मैं ऊपर पैटर्न से बना सकता हूँ। अब ये देखें, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, याद रखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट इनके एक्सपीरियंस में लिखा हो कि ये अभी करंटली इस कंपनी में काम कर भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो हम इनको ऐड नहीं करेंगे, ये प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। इस तरह की 2 शीटें हैं, दो डिफरेंट तरह से हैं, तो मैं जो ग्रीन कॉलम होंगे ना, हमने सिर्फ वो डाटा ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे जो हेडर इनके ग्रीन होगा ना, वो कॉलम का डाटा ऐड करना है। ठीक है, अब इनकी ईमेल जो मैं बाद में ऐड कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे इनके एग्जैक्ट टाइटल मिल रहे हैं, एग्जैक्ट पर्सन मिल रहे हैं। ये बंदा था जी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे। अब लास्ट वाला पर्सन है जी, ये डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लाइफ है। ये मैं टूल यूज करूंगा, मुझे वहां से इनकी ईमेल मिल जाएंगी। लेकिन बेसिकली आप मेन चीज पे फोकस करने वाली जो, पता है क्या बात है, फोकस करने वाली ये बात है कि ये जो टाइटल है ना, अगर मुझे डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज मिल जाता मैं वो ऐड कर देता। अब मुझे स्टूडेंट लाइफ पे मिला है या स्टूडेंट एंगेजमेंट में मिल जाता मैं वो ऐड कर सकता था। अब मैं स्टूडेंट एंगेज, अब ये देखें जो मैंने 3 टाइटल ऐड किए हैं ये वाले, मैं इनको ग्रीन कलर लाजमी करूंगा, क्योंकि क्लाइंट को पता चले कि ये हमने नया डाटा ऐड किया हुआ है। 5 से ज्यादा हमने पर्सन नहीं ऐड करने, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मेक श्योर करना है कि किसी भी कंपनी का 5 से ज्यादा पर्सन ऐड नहीं करने। चीजें उसी हिसाब से बजट में होती है, तो हम उसी हिसाब से चलना है। फालतू का कोई डाटा नहीं ऐड करना जो हमारे किसी काम का नहीं होगा या क्लाइंट के किसी काम का नहीं होगा। 5 से ज्यादा पर्सन ऐड ही नहीं करने हमने। अब इनकी ईमेल है वो मैं ऊपर वाले पैटर्न को देख के बना सकता हूँ। अब पहले वाली की जो ईमेल थी, अच्छा एक और तरीका है बनाने के बजाय ना, हम 100% वेरीफाई ईमेल भी ढूंढ सकते हैं। वो किस तरह, ये इसका नाम है, हम इसको इस तरह से सर्च करके ईमेल लिख सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, तो ये यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टाफ पेज में बैठे होंगे जहां से हम इनकी ईमेल ढूंढ सकते हैं। कुछ इस तरह से ना, ईमेल इसकी यहाँ पे नहीं आ रही, आनी चाहिए वैसे इसकी ना ईमेल, यहाँ पे इसकी नहीं आ रही। असल में ना वेबसाइट ऐड करके देख लेते हैं, चांसेस होते हैं समटाइम्स ना वो, ये असल में ये सर्च करने का मकसद ये कि इन्होंने ना 90% ईमेल जो है वेबसाइटों पे दी होती है, तो यहाँ से ईमेल ढूंढना इजी हो जाता है। ये 7 हो गया। अच्छा जी, इसकी ईमेल नहीं दी हुई। अच्छा, बेसिकली हमारे पास पैटर्न है तो हम पैटर्न के हिसाब से ईमेल बना सकते हैं। ये बस एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा था ईमेल ढूंढने का आप लोगों को ना, मे भी इससे मिल ही जाती। ये देखें, ये मैंने सर्च किया था, ये इसकी ईमेल एक बंदे की है, लेकिन ये इसकी नहीं है, जो हमारा पर्सन उसकी ईमेल नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे ये देखें अप्रैल पैटर्न है, ये इनकी ईमेल दी होती है यहाँ पे ना,
बट दैट्स इट, ये काम है बेसिकली।